नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। अपन औसत चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके 2 वीडियो आपके सामने आ चुके हैं। तीसरा वीडियो आज मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो आओ आज वापस शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। यदि आपको प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो आपके पास में फॉर्मूला होता है n+1 बटे में आपके पास में 2। यदि मैं आपके पास में कह दूं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, यदि आपको प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो औसत आपके पास में होता है सम अपॉन नंबर। ठीक है, आपके पास में सम अपॉन नंबर। तो सम आपके पास में कितना है n+1 बटे में आपके पास में, और भाग किसका लेना पड़ेगा, नंबर। तो नंबर आपके पास में कितने n से n आपके पास में कट जाएगा। तो फॉर्मूला आपके पास में आ जाएगा n+1 बटे में। कभी भी आपको लगातार प्राकृत संख्याओं का आपके पास में औसत ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होगा n+1 बटे में 2। अगला आपके पास में है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। आपके पास में यदि कहे कि सम प्राकृत संख्याओं का योग, तो सम प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है आपके पास में n+1। अब यदि मैं आपसे कहूं कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत, कि आपको औसत ज्ञात करना है तो क्या होगा, राशियों का योग। योग कितना, n+1 बटे में राशियों की संख्या आपके पास में कितनी है n। तो n से n कट जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा n+। ठीक है, आपको यदि n प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग औसत ज्ञात करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा n+1। जहाँ आपके पास में n है पदों की संख्या, वहां पर टोटल आपके पास में पद कितने हैं। तो 2 फॉर्मूले आपके पास में आपको याद करने। पहला, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n+1 बटे में 2। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत n+1। ठीक है, अगला है आपके पास में, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। यदि प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है n इस। अब यदि औसत ज्ञात करना है, मैं आपसे कहूं कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो औसत कैसे ज्ञात करोगे, राशियों का योग n² बटे में राशियों की संख्या कितनी है n। तो n से n कट जाएगा, आपके पास में मान आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में n जहां पर पदों की संख्या है आपके पास में। अगला आपके पास में है प्रथम n प्राकृत संख्याओं की वर्गों का योग। यहाँ पर वर्गों का योग, ठीक है, ध्यान रखना, वर्गों का योग। तो फॉर्मूला होता है n+1 गुणा 2n+1 बटे में 6। ठीक है, अब यदि आपको प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो औसत कैसे होगा, राशियों का योग। तो n+1 2n+1 बटे में 6, और आपके पास में भाग देना पड़ेगा राशियों की संख्या कितनी है n से n आपस में कट देगा। तो फॉर्मूला आपके पास में आ जाएगा n+1 2n+1 बटे में। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये फॉर्मूले आपको याद हो रहे हैं। अगला फॉर्मूला देखो आपके पास में क्या लिखा है। अगला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो आपके पास में प्रथम n संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला है 1/2 n+1 और इस पूरे कोष्टक का आपके पास। ठीक है, अब आपके पास में देखो, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है तो राशियों का योग 1/2 n+1 और इसका आपके पास में स्क्वायर, और बटे में आपके पास में कौन आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, आपको फॉर्मूले आपको याद करने हैं। यहां पर एक n और होता है आपके पास में n, वापस ध्यान देना, फॉर्मूला आपके पास में 1/2 n
n+1 और इस पूरे का स्क्वायर और बटे में आपके पास में क्या आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको मौखिक याद करने हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि फॉर्मूले आपको याद हो गए हैं। अब आपके पास में पहला प्रश्न पूछा गया है कि 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत आपके पास में कितना है। तो यहाँ पर देखो, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। जैसे आपके पास में 7, फिर 14, फिर आपके पास में डैश डैश डैश, और लास्ट का पद होगा आपके पास में होगा 7 × 6। ठीक है, 7 तो 7×42। ठीक है, तो अंतिम पद आपके पास में कितना आ जाएगा, 42। अब ध्यान देना, मैंने आपको कल समझाया था कि यदि आपके पास में श्रृंखला जैसे 7, 14, डैश 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 और 42, यहाँ पर यदि आपके पास में गैप या अंतर, यदि आपके पास में गैप या अंतर समान हो, किसी भी श्रृंखला में आपके पास में गैप या अंतर समान हो, तो अपन औसत का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में। तो प्रथम पद आपके पास में कितना है, 7, प्लस अंतिम पद 42 बटे में 7 और 42 आपके पास में हो जाएगा 49 बटे में आपके पास में हो जाएगा 24 पॉइंट। करेक्ट आंसर आपके पास में निकल के आ गया है 24 पॉइंट। विकल्प आपका सही है। एसएससी 2024 का प्रश्न है आपके सामने। तो ध्यान रखना, आपके पास में मैंने क्या किया है कि औसत बराबर होता है आपके पास में प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। ये कब होता है, जो आपके पास में श्रृंखला में जो गैप है आपके पास में क्या है, बराबर है या समान है। ठीक है, तो आपके पास में सीधा फॉर्मूला लगाना है और मान आपके पास में आ गया 24/5। अगला प्रश्न आपको सॉल्व करो। अगला प्रश्न है आपके पास में, आपको सॉल्व करो, पढ़ो। वापस देखो, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। क्या कह रहा है, 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, एसएससी 2018। तो पहला पद आपके पास में 7, दूसरा पद 14, डैश डैश डैश, 7 × 10 कितना हो जाएगा, लास्ट पद 70। अब यहाँ पर देखो, 7 का मल्टीपल है, 7 का गुणज है, तो आपके पास में जो गैप होगा वो प्रत्येक बार क्या होगा, समान होगा। गैप आपके पास में समान होगा, और जब भी श्रृंखला में गैप समान होगा, मैं आपके पास में औसत का फॉर्मूला लगाऊंगा, एवरेज बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे। तो प्रथम पद आपके पास में कितना है, 7, अंतिम पद कितना है, 70 बटे में 7 और 70, 77 बटे में। अब आपके पास में देखो, 77 में भाग दे दो 2 का, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6। ठीक है, 1, 7, 8 दूनी 16, 1, 5, 38 पॉइंट। तो आपका करेक्ट आ जाएगा 38। और विकल्प आपका कौन सा सही होगा, विकल्प सी आपका क्या होगा, सही होगा। बार बार ये प्रश्न आपके सामने रिपीट हो रहा है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। पहले आपके पास में 6 गुणज पूछा, फिर आपके पास में 10, और अगला प्रश्न देखो, इसी का ही वापस पूछा गया है, 7 के प्रथम 18 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, DSSB 2022। लगातार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर देखो, 7, 14, डैश डैश डैश, 7 × 18, 18, 7, 56, 7 और 5 12, 100 के मान आ गया आपके पास में। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखो भाई, इनमें आपके पास में अंतर है, प्रत्येक बार क्या भाई, समान। अंतर यदि आपके पास में समान है, तो मैंने कहा था कि औसत यदि आपको ज्ञात करना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, एवरेज बराबर हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में, प्रथम पद कितना है, 7, प्लस 126 बटे में 133,
अब यदि 133 में भाग दे दो 2 का, 6 दूनी 12, 13, 6 दूनी 12, ठीक है। तो आपके पास में आंसर आ गया 66 पॉइंट। करेक्ट आंसर आपके पास में निकल के आ गया 66। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये तीनों प्रश्न आप में आए होंगे, क्योंकि एक ही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो मैं प्रश्नों को ही एक्सप्लेन किया है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके पास में है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पटवार 2021। अभी मैंने कहा था प्रथम n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्याओं का जो एवरेज होता है n+1, ठीक है। अब आपके पास में 80 का है, 80 + 1 81, 81 पास में 40 और 41.5 आपके पास में क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब मान लो यदि आपके पास में 41.5, यहाँ पर आपके पास में 41.5 क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा 41.5। भाग दोगे तो 40 पॉइंट करेक्ट आपके पास में कर लेना यहाँ पर, क्योंकि 81 में भाग दोगे 2 का तो 40.5 आएगा। 40 पॉइंट विकल्प सी है आपका क्या है करेक्ट है, यहाँ पर सही कर लेना, क्योंकि 40 40 80 और 5 और 5.5 एक 81 हो जाए, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। वापस देखो एवरेज, एवरेज कैसे होगा n+1 बटे में, यहाँ पर n का मान कितने 50, 50 + 51 बटे में आपके पास में आ जाएगा 25.5, 25। करेक्ट आंसर आपके पास में निकल के आ गया है 25, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, n प्राकृत संख्याओं का औसत। n प्राकृत संख्याओं का औसत होता है n+1 में, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास में शुरुआत में मैंने आपको याद करवाया था। अगला देखो फॉर्मूला कह रहा है, पहली 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत। तो ध्यान रखना n सम संख्याओं का एवरेज के पास में था n+1। यदि आपको फॉर्मूला याद है, मैंने आपको कहा था कि n+1। अब आपके पास में देखो, जहां पर n है पदों की पहली 50, 50 तक नहीं का है, पहली 50 मतलब पद कितने 50 + 1 कितना हो गया, इसका मतलब पहली 50 धनात्मक सम संख्याओं का जो औसत आया है, ये आपके पास में कितना आ गया है 51। विकल्प सी आपके पास में क्या होगा करेक्ट होगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि आपके पास में n है, धनात्मक संख्याओं का विषम संख्या है, इनका औसत ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला होगा n+ का, ठीक है। या n क्या है पदों की संख्या। अगला देखो, अगला है आपके पास में 100 से कम, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। तो ध्यान रखना n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का एवरेज कितना होता है आपके पास में n होता है, या n क्या है पदों की संख्या 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, यहाँ तक 100 तक का है, यहाँ प्रथम 100 नहीं का है, ठीक है। 100 तक आपके पास में कितनी आएगी विषम संख्या, कितनी आएगी पास में 50 आएगी। 100 तक 50 सम संख्या होगी और 50 विषम संख्या होगी, पास में n का मान कितना आ जाएगा, विकल्प आपका है क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपको सॉल्व करो। अगला प्रश्न है आप खुद सॉल्व करो, क्योंकि यहां तक जो अपन ने पढ़े हैं सारे फॉर्मूला के ऊपर अपन ने पढ़े हैं।
अब देखो क्या कह रहा है, 7 संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाता है तो नया औसत कितना होगा। ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लेना। यदि आपके पास में प्रत्येक संख्या में प्रत्येक संख्या में समान घटाया जाता है, मान लो जितना भी मन में आया उतना घटाएगा, तो आपके पास में मान लो पहले औसत आपके पास में x है। मान लो पहले आपके पास में औसत x है, तो माइनस आपके पास में हो जाए। ठीक है, पहले जो भी औसत होगा उसमें आपके पास में जो मान घटाया जा रहा है सीधा का सीधा औसत में से घटा दो। अब क्या करें, 7 संख्याओं का औसत 45 है, एवरेज आपके पास में कितना था 45, और प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जा रहा है, तो आपके पास में 5 घटा दो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 40। नया औसत आपके पास में कितना आ जाएगा 40। विकल्प आपके पास में सी हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, मैंने यहाँ पर कहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में से कोई समान संख्या घटा रहे हो तो जो संख्या घटा रहे हो उसको औसत में से क्या कर दो, कम कर दो, आपका सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करो। क्या कह रहा है, 7 संख्याओं का औसत आपके पास में 57 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 6 की वृद्धि की जाए, अब यहाँ पर घटाया नहीं जा रहा है, वृद्धि की जा रही है, तो मान लो पहले आपके पास में औसत आपके पास में x था, इसमें आपके पास में वृद्धि कर रहे हो n की, यहाँ पर n का जो भी मान होगा वो आपके पास में आ जाएगा। तो पहले औसत आपके पास में कितना है 57, और कितना जोड़ रहे हो, जितना आपके पास में प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा है उतना आपके पास में औसत में बढ़ जाएगा। तो आपके पास में हो जाएगा 4 12 13, तो आपके पास में हो जाएगा 63। ठीक है, यदि आपके पास में समान संख्या की वृद्धि की जाती है तो आपके पास में जो औसत है उसमें आपके पास में समान वृद्धि को जोड़ दो, यदि घटाया जा रहा है तो उसको क्या कर दो, घटा दो। यहाँ पर आपके पास में 6 की वृद्धि की जा रही है, पहले औसत 57 था और 57 में क्या कर दो, तो आपके पास में आंसर निकल के आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। विकल्प आपके पास में 2 क्या है, करेक्ट है। अगला प्रश्न आपको सॉल्व करो। क्या कह रहा है, 50 संख्याओं का औसत आपके पास में, पहले आपके पास में कोई 50 संख्या है उसका औसत 36 है, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली है, तो शुद्ध औसत ज्ञात करो। यहां पर ध्यान देना कि एवरेज बराबर शुरुआत में औसत कितना है 50 गुणा 36। ठीक है, औसत आपके पास में 36 दे रखा है, तो सम ज्ञात कर लिया मैंने कि आपके पास में नया औसत अभी आपको ज्ञात करना है। आपके पास में सम ज्ञात कर लो पहले कि 50 है और गुणा आपके पास में 36, क्योंकि आपके पास में सम बराबर क्या होता है, एवरेज गुणा नंबर। ठीक है, एवरेज गुणा नंबर, तो 50 गुणा 36। इसके बाद में देखो क्या कह रहा है, एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिए, तो आपके पास में जो ली है उसको नेगेटिव -23, और जो सही मान है कितना था 48, उसको क्या कर लो पॉजिटिव, और बटे में आपके पास में आ जाएगा टोटल मान कितना है, कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या क्या होता है, औसत आपके पास में होता है। अब आपके पास में देखो 50 गुणा 36, 36 गुणा 30, 5 3 15 और 3 18, एक जीरो और है आपके पास में, तो 1800। अगला 48 में से 23 गया, 5 2 25, का मतलब प्लस का 25 बटे में। अब आपके पास में सॉल्व करोगे 1825 बटे में 1825 भाग 5, 5 3 15, 3 पंजाऊ 25, 365, और बटे में 10, तो आपके पास में 36 5, 36 5 आपका करेक्ट आंसर निकले। तो क्या किया ध्यान देना, मैंने क्या किया यहाँ पर
एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये आपके पास में कैसे लिखा मैंने, कि आपके पास में n गुणा एवरेज, क्योंकि सम बराबर होता है कि एवरेज गुणा n, माइनस माइनस क्या किया है, जो आपके पास में गलत मान आपने लिखा है, और जो आपके पास में प्लस में है ये आपके पास में क्या है, सही मान। ठीक, तो आपके पास में इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, माइनस गलत वाला हटा दिया, प्लस सही वाला जोड़ दिया, बटे में आपके पास में क्या आ गया 50, क्योंकि आपके पास में संख्या कितनी है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न समझ में आया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 है, बाद में पता चला है कि किसी छात्र ने अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया है, तो सही औसत ज्ञात करो। इस सही औसत आपको ज्ञात करना है, तो ध्यान देना कि आपके पास में कभी भी सम ज्ञात करना हो, सम बराबर होता है एवरेज गुणा नंबर। सम बराबर होता है एवरेज गुणा नंबर। यहाँ पर देखो एवरेज कितना है 65, गुणा नंबर कितने 50, माइनस गलत मान, देखो 38 के बजाय 83, तो आपके पास में गलत कितना है 83, प्लस सही कितना है 38। ये तो आपके पास में गलत मान है, और ये आपके पास में क्या है सही मान है। गलत वाले मान को माइनस करेंगे और सही वाले मान को जोड़ेंगे, बटे में राशियों का योग कितना है टोटल 50। अब आपके पास में देखो 65 गुणा 5, 5 25, 6 30, आपके पास में आ गया 3250, 3250 प्लस माइनस 83 प्लस 38, बटे में, तो आपके पास में 38 और जोड़ लो तो 3250 प्लस 38, 8 8, 3288, 3288 में से 83 गया 5, 3200, आपके पास में देगा 3205, बटे में, अब 3205 में भाग दे दो 5 का, पंजाऊँ 2 0, 7 चौक 24, 4 पंजा 20, ठीक है। अगला 5, तो आपके पास में आ गया है 640, बटे में, क्योंकि 5 से काट दिया 10 बार। अब आपके पास में रहेगा 64 पॉइंट, करेक्ट आंसर आपके पास में निकल के आ गया है 64 पॉइंट। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। बाकी का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ तक आज पढ़ते। धन्यवाद।